तीन चीजें हैं जो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो फ्रॉड्स कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं, उन सब में आपको कॉमन मिलेगी। अगर ये तीन चीजें आपको समझ आ गई तो कभी भी कोई भी आपको कहीं भी फंसा नहीं सकेगा। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस जेन्युइन होगी तो उनको आपको 50 बार या 100 बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इंसान नहा धो करके आपके पीछे पड़ गया है, 24 घंटे आपको फोन कर रहा है या कर रही है, और आपके लिए एक तरीके से फोमो क्रिएट किया जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अगर आपने आज ही नहीं लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। ये देखो इन लोगों ने लिया, इन लोगों की जिंदगी बन गई, ये लाखों करोड़ों में खेल गए, और आप क्या कर रहे हो? पहले आपको ऐसा दिखाएंगे कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है, उसमें कुछ नहीं पड़ा है, तो आपके अंदर गिल्ट आया। फिर आपको दिखाया कुछ ऐसे लोगों को जिनको देख करके आपकी आंखें फट गई कि ये होती है लाइफ। देखो, पैसा है, नाम है, फेम है, फॉरेन ट्रैवल है, बंगला है, गाड़ी है, क्या नहीं है इसके पास में। और उसको देख करके पहले आपके अंदर गिल्ट आया जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, जबकि हो सकता है कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक वो दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। पहले आपको ये दिखाएंगे कि जो आपकी लाइफ है अभी वो कितनी गई गुजरी है, और फिर आपको ये दिखाएंगे कि देखो इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है। फिर आपको आ करके कुछ बेचेंगे, और सिर्फ बेचेंगे नहीं, आपके लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बस कल तक के लिए है, कल शाम तक के लिए है। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स, मतलब वैसे तो ये जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसका प्राइस है 20,000 रुपए, लेकिन अगर आप कल ही पेमेंट कर दो तो आपको 4,000 रुपए में मिल जाएगा। आप कहोगे अच्छा 16,000 रुपए बच रहे हैं। उसके बाद में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ करके 20,000 से 40,000 हो जाएगा। और मजे की बात क्या है, उन्होंने आपको कहा कि कल प्राइस बढ़ने वाला है, उसके बाद परसों वो फिर फोन करेंगे, आपके लिए हमने एक्सटेंड कर दिया है 1 दिन से। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर फोन आएगा, आप कहोगे नहीं मेरे पास में 4,000 नहीं है, 3,500 नहीं है, 2,000 है। कोई बात नहीं, आप 2,000 तो दो। ये कॉमन मिलेगा आपको जितने भी स्कैम्स होते हैं, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, उन सबके अंदर। मतलब जितना भी आ रहा है, जिसकी भी जेब से निकाल लो। ये था पहला साइन। पहला साइन क्या है? आपके लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है। दूसरा है आपके लिए एक ट्रैप होता है जिसमें एक बार आप फंसते हो छोटे अमाउंट से, फिर वो अमाउंट बढ़ता ही चला जाता है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो या आपका आइडल हो, अगर वो आपसे बोल कुछ रहा है और उसके बाद में कर कुछ और रहा है, मतलब क्या कि आपको झूठ बोला, सो द मोमेंट अ पर्सन टेल्स अ लाई टू यू, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वहीं पे रुक जाओ। क्योंकि होता क्या है, ये जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, उनकी फितरत हो जाती है झूठ बोलने की। फ्रॉड का दूसरा मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो जो इंसान झूठा होता है वो एक बार झूठ नहीं बोलता है, वो बार बार बोलता है, वो हर बार बोलता है। ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं वहां पर क्या होता है, या कोई भी फ्रॉड होता है उसमें आप क्या नोट करोगे, आपको कहा कुछ और जाएगा शुरू में, बाद में कहानी बदल दी जाएगी और आपसे और पैसे मांगे जाएंगे। यानी आपको क्या कहा जाएगा कि अभी ये 20,000 रुपए की चीज आपको 4,000 रुपए में मिल रही है, आपने 4,000 रुपए दे दिए, जिसके बेस पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वॉटेवर। जैसे ही आपने 4,000 रुपए दिए, उसके बाद में उनका एटीट्यूड एकदम से ही बदल गया आपकी तरफ, और अब उन्होंने आपको कहा कि अब आपको 15,000 रुपए और देने हैं, उसके बाद में ये हो जाएगा। फिर आपने 15,000 भी दे दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा अच्छा अब आपको इतने पैसे और देने हैं इस चीज के लिए, तो ये हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, आप फंसते ही चले जा रहे हो। एक तरह का ट्रैप है। जैसे गैम्बलिंग में होता है कि एक इंसान जाता है किसी कैसीनो में, पहले खेल रहा होता है जीतने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कैसीनो से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो जब वो पैसा हारता है तो उसको रिकवर करने के लिए खेलता है, फिर और हारता है, फिर वो अमाउंट और बड़ा हो जाता है, फिर और हारता है, फिर एक दिन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो करना क्या चाहिए ऐसे में? जैसे ही समझ आ जाए कि वो इंसान झूठा है, इमीडिएटली वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। और ये मैं आपको बात बोल रहा हूं अपने पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, जहां पर मैंने बहुत तरह तरह के लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मेरा सीधा सा उसूल है, जहां एक इंसान ने बोला कुछ और
और किया कुछ और, इमीडिएटली मैं बैठता हूं उस इंसान के साथ में, बैठ करके बात करता हूं। अगर तो वो जो रीजन दे रहा है सामने वाला इंसान वो लॉजिकल है, कोई जेन्युइन रीजन है, मान लो उसकी फैमिली में डेथ हो गई जिसकी वजह से वो काम डिले हो गया, या जो उसने कॉस्ट एंटिसिपेट करी थी वो बढ़ गई इस वजह से, तब तो ठीक है, तब हम वापस से एग्रीमेंट को रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो इंसान हवा में बातें कर रहा है, तो इमीडिएटली हमेशा के लिए उस इंसान पे कांटा लग जाता है। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जितना नुकसान मुझे हो गया, आगे और नहीं होने देंगे, वहीं पे रुकेंगे। शॉर्ट टर्म में इसकी वजह से कई बार लड़ाई भी होती है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, जितने भी नकली लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में कहीं पर भी नहीं होते हैं, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। और जो ऐसे लोग होते हैं जो असली होते हैं, यानी कि जो बोलते हैं वही करते हैं, बस उतने ही लोग आपके आसपास में होते हैं। तो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए यहां पे। पहला कि वो लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। दूसरा कि वो एक ट्रैप के जैसा होता है, कि एक इंसान जो झूठा होता है वो ये मत समझो एक बार झूठ बोलता है, वो बार बार बोलता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ में, इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं वो झूठ बोलने में। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। अब एक तीसरा कॉमन ट्रेट है जो आपको ऐसे सब लोगों में मिलेगा जो भी नकली है, यानी कि जो फ्रॉड करते हैं। बड़े बड़े सपने कि जो अंदर से आपको भी पता है कि ये होना पॉसिबल ही नहीं है, कि 20,000 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। पॉसिबल है तो अंदर से आपको पता है इट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी आप फंस जाते हो ऐसे लोगों के चक्करों में। मतलब ये एक बहुत बड़ा साइन है जो जैसे ही आपको दिखता है आपको अलर्ट हो जाना है, खुश नहीं होना है। किसी भी तरह से आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हो तो कहीं पर भी रातों रात बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, बहुत कुछ लगता है, तब जाकर के आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते हो। और एक बात और अच्छे से समझो, उस लेवल तक अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं पहुंचा दूंगा, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके साथ में कोई फ्रॉड होने वाला है, बहुत बड़ा। कि अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि 5-10 हजार रुपए लगाओ उसके बाद में लाखों रुपए कमाओ, तो समझ जाओ कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हमेशा याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लोगों का दिमाग क्या है ना, आइदर और में चलता है। वो बड़ी जल्दी एक साइड ले लेते हैं। जैसे मैंने एमएलएम के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी अभी कुछ टाइम पहले, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर जाकर के साइड ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं एमएलएम के अगेंस्ट बोल रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, कि अगर कोई आपको कहता है कि 5,000 रुपए लगाओ और आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आपको कहता हूं कि 10 रुपए लगाओ और 1 करोड़ रुपए कमाओ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये नहीं हो सकता, राइट? बट इट इज पॉसिबल। अरे इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे लॉटरी टिकट अलाउड है, तो वहां पे 10 रुपए की लॉटरी टिकट है, अगर लग गई तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। बट अब आपको कैलकुलेट करना है कि लॉटरी टिकट्स बिकती कितनी है। मान लो 1 करोड़ बिकती है, इंटू 10, 10 करोड़ पैसा आया उसके पास में, कंपनी के पास में, उसमें से 1 करोड़ दे दिया, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है वो लॉटरी लगने की? 1 करोड़ में से 1। तो इससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर हम यहां पर जहां बैठे हैं, यहां पे अर्थक्वेक आएगा और हम सब यहीं पर दब करके मर जाएंगे। बट आप हंस रहे हो, क्यों? क्या ये इम्पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट होने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए आप हंसे। ऐसे ही आप किसी भी स्कैम को, किसी भी फ्रॉड को समझना शुरू करो, तो आप साइड नहीं लोगे, आप कैलकुलेशन करके सामने वाले के सामने रख दोगे। जैसे कोई एमएलएम कंपनी वाला आया आपके पास में और वो आकर के कह रहा है कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, यहां पे 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और ये देखो ये एक इंसान है जो 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है। तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो साइड ले लेते हैं फटाफट से, या तो वो देख करके कहते हैं अरे ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरे लोग होते हैं जो देख करके उनकी आंखें फट जाती है और वो कहते हैं इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। दोनों बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो दोनों ही नहीं कर रहे, दिमाग तो दोनों ही नहीं लगा रहे हैं, बस जजमेंट पास कर रहे हैं फटाफट से बिना दिमाग लगाए। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। कि अगर आपका कोई दोस्त आपको ऐसी किसी कंपनी में लेकर के गया है, या ऐसी किसी कंपनी का प्लान दिखा रहा है जहां पे 1 करोड़ लोग हैं
और वो कहता है 1 करोड़ रुपए महीने का कमा सकते हैं, आप उससे पूछो अच्छा ये बताओ इसके ऐसे और कितने लोग हैं, वो बंदा कहेगा इसके जैसा तो एक ही है इस पूरी कंपनी में जो 1 करोड़ कमाता है, बाकी है जो 5-10 लाख रुपए कमाते हैं, 15 लाख कमाते हैं, लेकिन 1 करोड़ वाला तो एक ही है। तो बोलो इसका मतलब 1 करोड़ कमाने की मेरी जो पॉसिबिलिटी है 20,000 रुपए लगाने के बाद में वो है 1 करोड़ में से एक। तो मैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जाऊंगा, वहां पर जाकर के लॉटरी की टिकट खरीदूंगा, 10-10 रुपए की 2 खरीदूंगा, यानी लगे 20 रुपए। अब पॉसिबिलिटी कितनी है? 50 लाख में से एक आपके करोड़पति बनने की। 4 टिकट खरीदी तो 25 लाख में से एक। तो कभी भी कोई ऐसा इंसान आपके पास में आता है तो कैलकुलेशन से उस इंसान को काउंटर करो। बिना कैलकुलेशन के करोगे तो या तो फंस जाओगे या फिर बेवकूफों की तरह जियोगे, क्योंकि हो सकता है कभी एक्चुअल में भी कोई जेन्युइन बिजनेस आइडिया या कुछ जेन्युइन तरीका जहां से कि आप पैसा कमा सकते हो। मान लो स्टॉक मार्केट में कई तरीके हैं पैसा कमाने के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो वो आपके सामने आए और आप कहोगे नहीं ये भी बकवास है। वो बकवास नहीं है, वो प्रूवन है। वॉरेन बफेट ने जो किया वो बकवास नहीं है, वो प्रूवन है। पिछले 70 साल में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ऐसा हो सकता है, और सिर्फ उनके साथ नहीं, ऐसा और बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। कौन सी 2 कैटेगरी समझ आ रही है? एक कि कहीं भी कुछ बड़ा होता हुआ दिखा और आपने उसको देखते ही एकदम से बोल दिया कि बेकार है, बकवास है, नहीं हो सकता है, या फिर देख करके एक्साइटेड हो गए, अच्छा हो सकता है, कैसे होगा बताओ, मुझे क्या करना है। अब बताइए जो भी मैंने अभी तक कहा, अगर उसको सम अप करना हो आप में से किसी को, तो आप कैसे सम अप करोगे? मतलब आप लोगों को क्या समझ आया? सर फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आपने बोला कि दे विल क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो आप में फोमो क्रिएट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, वो झूठ पे झूठ बोलेंगे, आपको ट्रैप में फंसाएंगे। पहले कुछ और बोला, फिर कुछ और किया, फिर कोई और वादा करेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट, वो हमें झूठे सपने दिखाएंगे, हमें दिखाएंगे कि ये ड्रीम्स होती हैं, ये असली लाइफ है, आप कुछ गंदा ही कर रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग, लाइक आपको वो करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट से हमें बचकर रहना चाहिए। और जो सबसे स्टार्टिंग में आपने बोला था, हमें लड़ना भी आना चाहिए और ख़ुद को बचाना भी आना चाहिए कि हम डिफेंड कर पाए, हम उस ट्रास्ट में फंसे ही ना। थैंक यू सर। Excellent point. Let's give a big round of applause for her. Thank you so much for coming. Wish you all the best.